बल्कि एक जुमला है, जुमले के अंदर जो एक्साइटिंग है। चीटिंग नहीं है। नहीं करी, चलिए। मैंने कहा कि एक जुमला है, हमें रहबर नहीं रहनुमा चाहिए। रहबर नहीं रहनुमा चाहिए। मेरा कुछ आराम से मैं उस डिफरेंट जोन में हूँ। अच्छा सब बैठे कि अच्छा किसने मेन नेगेटिव्स हैं, वो बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि शायद मैं हूँ एंड suddenly she says सुरभि ने मारा है। And I'm like literally I was eating and I'm like excuse me मैंने मारा है, मैंने क्यों मारा है? उठाया अश्विनी उठो this person इनको तो मैं मतलब उन्होंने ऐसे लिख दिया है ऐसे मेरी फोटो पे ऐसे कमेंट किया। इनको घर पे नहीं बुलाना, घर पे नहीं बुलाना लिटरली। आपकी फैमिली या दोस्त वगैरह जो आपको जानते हैं वो पूछते नहीं है कि अब बता दो, तुम बता दो कि क्या होगा, वो बचेगी ऊपर से। आप लोग क्या बिग बॉस जो है वो बड़ा मशहूर है, हमारे यहाँ ये होता है कि यार किसी को कुछ भी हो जाए या कोई भी ऐसा कंटेंट वायरल हो जाए, कोई भी बंदा जो है वो सड़क पे गाना गा रहा हो, वो थोड़ा सा वायरल हो जाए और सोशल मीडिया पे आ जाए, तो उसको बोलते हैं निदा यासिर के शो में तो ये जरूर आ जाएगा। ये रात को शायद ज्यादा पीली होगी। दिमाग खराब है लोगों कुछ भी मन आया लिख दिया। ऐसे फालतू के लोगों को हटाओ। अंकल है तो क्या हुआ अपने घर पे, हटाओ उसको। वो अंकल सुबह उठ के सोच रहे होंगे मुझे ब्लॉक किया क्यों। ऑलराइट जनाब, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शहजाद खान, आप लोगों के अपने चैनल फनी पाकी से एक बार फिर। और जैसा कि आपको पता है, वैसे तो अब तक तो पता चल चुका होगा कि मैं जो है वो इस चैनल पे यानी कि इस अपने गेस्ट शो में हम डिफरेंट सेलिब्रिटीज को अपने साथ जो है इंटरव्यू के लिए मदऊ कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो मशहूर हो रहे हैं और अपनी प्रोग्रेस, अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो बहुत मशहूर हो चुके हैं उनका भी इंटरव्यू हम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा हमने कोई रूल नहीं रखा, जो भी अच्छा काम कर रहा है हम उसको अपने साथ जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये होती है हमारी कि हम क्रॉस द बॉर्डर जो है वो लोगों को कनेक्ट करें, उनसे बातें करें, उनके बारे में जानें। तो डेफिनेटली इसी जो है वो हम रूल्स को फॉलो करते हुए आज हमने अपने गेस्ट शो में यानी गेस्ट टॉक में जिस सेलिब्रिटी को इंटरव्यू के लिए दावत दी है, वो डेफिनेटली आप लोगों ने जो है उनको डिफरेंट ड्रामों में देख चुके हैं। कसौटी जिंदगी की, इसके अलावा जमाई राजा, कावाज, बहुत सारे ड्रामों में जो है वो काम कर चुकी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हम बिल्कुल वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं, अपने सेलिब्रिटी की तरफ बढ़ते हैं, उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वेलकम परिणीता, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इस चैट के लिए बुलाने के लिए। एंड आपने एक शो मिस कर दिया जिसके सबसे ज्यादा फैंस हैं, वो है कसम कसम तेरे प्यार अच्छा की। कसम, ठीक है। मतलब इतने सारे फैन मैसेजेस, कॉल्स और मतलब इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं फ्रॉम पाकिस्तान एंड अदर countries that इतना अच्छा फील होता है that there are so many people across the globe who watch Indian television so religiously. अच्छा ये बताएं कि मतलब कि आप जो है वो आपने मतलब मैं इतने सारे लोगों से बातचीत हो रही है हमारी जो इंडिया से हैं, तो वो लोग कहते हैं पाकिस्तानी फैंस जो है उनके बारे में पता नहीं चलता कि वो वाकई में हमें देख रहे हैं। आप मतलब पहली दफा मैंने ये सुना है कि आप जो है उनके साथ भी जो है वो कनेक्ट हैं और पता है आपको कि जो है वो मतलब आपके ड्रामे और आपकी काम को जो है वो पसंद कर रहे हैं। तो क्या ऐसी ही कनेक्टिविटी बंधी हुई है पाकिस्तानी लोगों से? एब्सोल्युटली, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, आई थिंक हमारा शो नंबर 1 था पाकिस्तान में व्हेन इट वाज ऑन एयर एंड अभी तक काफी वक्त हो गया शो को ऑफ एयर गए हुए, बट इतने सारे डीएम्स आते हैं पाकिस्तान से दैट वी एक्चुअली फील सो कनेक्टेड एंड ब्लेस्ड कि एक मतलब जुड़ा हुआ ही सबसे ज्यादा हमसे जो अगर कोई जगह है तो वो है ऑफ कोर्स पाकिस्तान। एंड दे अप्रिशिएट आवर वर्क एंड एक्चुअली आपके जो डेली सोप्स है वो इतने एट मतलब पार एक्सीलेंट है एंड वी लुक अप टू दैट एंड इट मेक्स अस फील वेरी ऑनर्ड जब हमारे को पाकिस्तान से फैंस कॉल करते हैं और हमें लगता है कि अरे हमारा तो शो उतना पॉपुलर भी नहीं है, बट व्हेन वी गेट सच मैसेजेस एंड जब आपके चार्ट्स पे हमारे शो नंबर करते हैं देन इट इज इट्स अ वेरी गुड। नहीं, पाकिस्तान में तो वैसे भी होता है ना, हम पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो आप लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में
आप लोगों के ड्रामों को बहुत फॉलो किया जा रहा होता है, और बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा होता है। ऐसे फॉलो किया जा रहा होता है कि लोगों औरतें जो है वो खाना पकाना छोड़ देती हैं। तो ये सारा कुछ भी होता है कि मर्द आके बेचारा बोल रहा होता है भाई खाना बना दें, वो बोलते बस इसके बाद जो है वो एक और ड्रामा आना है, वो देख के मुझे ये पता चल जाए कि ये होना है, उसके बाद मैं आपको जो है वो खाना दूंगी। अगर अच्छा हुआ उनके मुताबिक तो खाना अच्छा मिल जाता है, नहीं अच्छा हुआ तो फिर शायद बंदे को बाहर से ही खाना खाना पड़ता है। नहीं नहीं, ये हर जगह हर देश में यही अच्छा। हाल है हाँ। कि जब आप एक बार कनेक्ट हो जाते हैं ना किसी कैरेक्टर से, किसी शो से, तो हम्म। फिर वो आपको अपना सा लगने लग जाता है। जब एक सीरियल चल रहा होता है आप लोगों का, उस वक्त जो है वो एक बहुत सारी जगह, मतलब मैं ये कहूंगा 3 अगर एपिसोड आ रहे होते हैं या 4 आ रहे होते हैं वीक में, उन चारों पे जो है वो एक पॉइंट पे जाके रोकते हैं ना कि बस अगला दिन जो है वो बंदा जरूर आकर उसको देखे, सही है, ऐसा कुछ होता है। उसके बाद वो एक और जगह पे रुकता है जो कि नेक्स्ट वीक आना होता है। तो वो नेक्स्ट वीक को किस तरह गुजार रहे होते हैं लोग, मतलब जो कनेक्टेड होते हैं, जो आपकी फैमिली या दोस्त वगैरह जो आपको जानते हैं, वो पूछते नहीं है कि अब बता दो, तुम बता दो कि क्या होगा, वो बचेगी बिल्कुल। ऊपर से उसने कूद मार लिया था 10 माले से जो है वो, अब वो बचेगी कि नहीं बचेगी? बची कि नहीं बची। ये बिल्कुल आपने एकदम आप सवाल पूछा है, और ये बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि हमारे जो शोज हैं वो इतने कट टू कट लिखे जाते हैं कि कभी कभी बिल्कुल। हमें भी नहीं पता होता कि अब क्या होने वाला है। एंड वी आर आल्सो लाइक, आई रिमेम्बर जब एक वक्त पे मैं उतरन कर रही थी तो हम सब बैठे हुए थे एक्टर्स, एंड एक मर्डर हुआ है ऐसा दिखाया था कि कोई मर गया है अच्छा। और किसी ने परिवार में से मारा है। तो सही और बात। पूरी ऑडियंस पागल हो रही है कि किसने मारा है, किसने मारा है। और हम नॉर्मल शूट करते हैं क्योंकि हमारे लिए एक डेली सी एक सही है। रूटीन बन हाँ जाती हाँ है। बट एंड हाँ। सबसे अमेजिंग बात मैं आपको बताऊं कि जब हम वो शो कर रहे होते हैं ना, हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम उसमें इतना इन्वॉल्व होते हैं कि हम जो आउटसाइड पर्सपेक्टिव है वो देख नहीं पाते, क्योंकि हम अच्छा। अपने एवरीडे 12 घंटे शूट कर रहे हैं, सुबह उठ रहे, भाग रहे, वही काम कर रहे हैं, घर आते सोते उठते, मतलब हम तो जी रहे हैं उस किरदार को, सही बात। पर हम एंजॉय नहीं कर पाते जो उसका आउटकम है। हम्म। बट वो तब समझ आता है जब आपको सडनली कॉल आता है, और अरे अरे वो जो 4 एपिसोड पहले हुआ था उसका क्या हुआ, अभी तक उसका कल्मिनेशन नहीं मिला है। मैंने कहा एक्चुअली सच बताओ तो हमें भी नहीं मिला है। तो अच्छा जब एक बार ऐसा वाकई होता है मेरे वाकई साथ ऐसा होता सेट था, में। या आप लोग इसको जो है वो बस ऐसे ही बात करने के लिए एक। नॉट हर वक्त, अच्छा। हमेशा में यूजुअली पता होता है और ब्रीफ होती है, पर ऐसा 2-3 बार मेरे साथ हो चुका है कि अच्छा। एक चीज हुई है, लाइक आई सेड कि उत्तराखंड में से कि एक मर्डर हुआ था। अच्छा। अब वो अच्छा। पूरे परिवार में भी किसी को नहीं पता कि किसने किया, और मुझे याद है मैं मेरा जो किरदार था वो बिल्कुल ही अच्छी प्यारी बहू का, मेरे को तो डरेशन दी गई थी कि आपकी तो राम सीता अच्छा। की जोड़ी है, सही बात और है। मैं पीछे बैठी हुई हूँ, मैं आराम से टिफिन खोल के खा रही हूँ, और हमारी प्रोड्यूसर आई है एंड शी जस्ट सेज कि मतलब नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरा कुछ आराम से मैं उस डिफरेंट जोन में हूँ। अच्छा। सब बैठे कि अच्छा किसने किया, मेन नेगेटिव्स हैं वो बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि शायद मैं हूँ एंड suddenly she says सुरभि ने मारा है, and I'm like literally I was eating something, I'm like excuse me, मैंने मारा है, मैंने क्यों मारा है? अच्छा। And they actually shot it in one day. They did all the revealing के shots जिसमें ना कि वो पर्दे से दिखा रहे कि मैं खड़ी हूँ, मतलब ओहो। पूरे में बिल्डअप किया गया था कि एक किरदार है जो हर जगह मौजूद है। अब वो किरदार कौन है वो किसी को भी नहीं पता, इवन सेट पे भी किसी को नहीं पता, क्योंकि राइटर ने सस्पेंस है। लिखा नहीं था, वो ही अपना दिमाग सस्पेंस था। एंड सडनली मतलब मैं लीस्ट इंटरेस्टेड अपना टिफिन खा रही हूँ कि हाँ ठीक है, कोई इन लोगों में से जो मेन नेगेटिव हैं उनमें से किसी ने मारा होगा, मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, मैं कैसे मार सकती हूँ? मैं तो घर का खाना खा रही हूँ, मैं कैसे मार सकती हूँ? मैं कैसे मार सकती हूँ? अच्छा, और मैं आराम से ये बैठी हूँ। वैसे ये प्रैक्टिस अच्छी है कि अगर आपको बताया ना जाए, वरना अगर पता भी चल जाए तो शायद कोई एक्सप्रेशन जो है वो आपकी जो है वो चेहरे पे पता चलना शुरू हो जाए, इस वजह से वो आपको नहीं बताते, एकदम से आपको बताया अच्छा ये शॉकिंग, यही तो चाहिए, यही तो कैमरे में चाहिए। कि वो पता चले, फिर पता चले आप बंदा बोले हाँ भाई मैंने तो एक बंदे को मार दिया। नहीं, because they wanted to play it so real that actually a producer said that I didn't want anyone to know, क्योंकि तुम लोग सब अपने नॉर्मल कैरेक्टर्स कर रहे हो, क्योंकि जब हाँ बिल्कुल। आप नोट करते हो ना, जब हमें पता होता है कि अच्छा मैंने मारा है, तो हाँ कहीं ना कहीं कभी वो हाँ शायद हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही हमारी जहन से ऑडियंस तक पहुंच भी जाएगा। और दूसरी बात बॉडी लैंग्वेज भी डिपेंड करती है ना उसमें, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होनी शुरू हो जाती है कि आपने बोला अच्छा मैंने ही तो मारा है यार, इसके साथ मैं अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। एंड बड़ा बड़ा मजा आया मुझे वो, मतलब वो मोमेंट मुझे वो भूला नहीं,
क्योंकि मुझे लगा कि हाय मैंने तो इतने प्यार से उसको खाना खिलाया है, क्योंकि मैं तो हम्म, फील कर रही हूँ ना वो चीज हम्म, कि ये मेरी छोटी बहन जैसी है, और मतलब उसके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती। और वो कभी जबरदस्त। ट्रांसलेट भी नहीं हुआ ऑडियंस तक, एंड इट वाज क्वाइट अ ट्विस्ट इन द होल स्टोरी, क्या एंड इट बात है। वाज और वेरी एक्साइटिंग। ऐसे ही है जब तक सस्पेंस आप जो है वो उस ड्रामे के अंदर कंटिन्यू नहीं रखेंगे, वो ड्रामा जो है वो नहीं चल सकता। और वो सस्पेंस जो है वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो है वो इस तरीके से रख रहा होता है कि वो आपको भी नहीं पता होता। और डेफिनेटली बॉडी लैंग्वेज की बात होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी उसको सोच कर, उसको समझ कर। तो कभी कभी ऐसा होता है। और बिल्कुल ऐसे। अच्छा परिणीता, ये बताएं कि अगर आपने जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं, तो मतलब कौन सा ऐसा रोल है जिसमें जो है वो आपने बहुत इंजॉय किया हो, नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर कोई कॉमेडी, कुछ भी जो है ऐसा जिसमें आपको लगता है कि आप इसके अंदर थोड़ी बहुत या बहुत ज्यादा जो है वो इसके अंदर कंफर्ट फील करती हैं? मैंने बहुत सारे शोज किए हैं, उसमें से कुछ शोज हैं ऑफ कोर्स व्हिच विल always be close to my heart. हम्म। Comedy is something that is my inner calling, but somehow I've done a lot of negative, like main negative roles, क्यों, and मतलब all of आप आपको देखकर लगता है कि इतनी मासूम सा चेहरा आपका, और चेहरे के साथ बंदा ये बोले कि नेगेटिव रोल जो है वो आपको दे दिया जाए, इसलिए कि आपके चेहरे से पता नहीं चलता है कि यार ये बंदी भी कुछ नेगेटिव कुछ काम कर सकती है, इस वजह से? या फिर लगता है कि डायरेक्टर्स को या प्रोड्यूसर को कि यार आप जो है वो शक्ल ऐसी है? नहीं, मुझे मुझे एक चीज बोली गई थी, और मैंने ये सवाल पूछा था एक्चुअली अपने हम्म, प्रोड्यूसर से एक बार, मैं नेगेटिव लगती हूँ? हाँ मैं उन्होंने यही बड़ा पूछ। बड़ा अच्छा जवाब दिया मुझे, जो मैंने कहा, मैं उसके बाद ना आई वाज सोल्ड। मैंने कहा हाँ, ये बिल्कुल सही है। मतलब अच्छा। उन्होंने मुझे मनाने के लिए कहा या किस लिए कहा मुझे नहीं पता, बट शी सेड जो आपके पॉजिटिव किरदार होते हैं, तो वो अगर आपको दिखे हम्म, तो आपको पता नहीं चलना चाहिए, मतलब वो सब में घुल मिल जाने चाहिए, कि अलग से नहीं दिखने चाहिए। जब से 5 लोग खड़े हैं, तो आई वुड वांट माय मेन लीड टू लुक लाइक वन ऑफ दोज, कि एक ऑर्डिनरी सी लड़की है जो घर में सबसे बेचारी है, और प्यारी है, और हाँ वो जिस जो सस्पेंस आपको वाली बात देखे आ और गई। आपको अनदेखा कर दे, वो फिक्स हो जाए, मतलब वो हम्म। क्राउड वो में निकल मिक्स जाए, हो हाँ जाए, मतलब तो मतलब वो ऐसा निकल, हाँ वो निकल जाए भाई भाई, ये नहीं हो सकती भाई, चलो आगे चलो। हाँ ये इसका हो हाँ, आगे। सकता है, ये हो सकता है, ये बंदा हो सकता ठीक है, तो जब तुम देखती हो किसी को, तो वो नोटिस करता है कि तुमने देखा है। तो when you look at me, out of 5 people standing, you have a streak where I would look at you, and that is the reason that I want to cast you as the main negative, because जो नेगेटिव है उसमें वो नमक होना चाहिए, कि 4 लड़कियां खड़ी हैं, उसमें से वो अलग थोड़ी सी दिख रही है। है। तो जो मतलब has a little streak of that beauty also, and eyes also, and किनकी आंखें बोलती हैं। तो she said that for the negative, to the way she looks is very important, so you have that look in your eyes, so I you are a perfect fit for a negative asset. बिल्कुल ऐसे ऐसे ही जब जो भी है, ठीक है, आपने मेरी तारीफ कर दी, हो this is सकता है भाई, हो this सकता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आप जो है वो लाइफ में आपने जो है वो स्टार्टिंग में स्टार्ट आपने ड्रामे से किया, या कोई थिएटर कोई ऐसी चीज थी, कहाँ से किया आपने स्टार्टिंग? मेरी तो शुरुआत बहुत ही, वो जो कहते हैं ना, लक बाय चांस, एंड आई फील दैट वेज आई ऑल बालाजी एक्टर्स आर ब्लेस्ड, बिकॉज आई थिंक कि पता नहीं वो एकता मैम है या कौन, बट भगवान की, मतलब जो भी फर्स्ट जिसने भी शुरुआत की है बालाजी से, दे ऑल हैड टचवुड ब्रिलियंट करियर्स। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि I came here by luck, not by talent. तो आउट ऑफ a lot of girls, suddenly मेरा कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं था, बट जैसे कि होता है ना कि मतलब my picture got chosen, जी। then when I came to Bombay I already came with work, तो ये अच्छा। बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। मतलब मेरा था कि I didn't know what to do with life, एकदम 18 साल की उम्र में। So एक तो I entered the industry really early, so I was in my first year college, तो इतना कुछ एम या एम्बिशन नहीं था, बट मतलब कर रहे हैं, ठीक है, सब पिक्चर्स खिंचवा रहे तो खिंचवा लिया। सो आई थिंक वो किस्मत है मेरी, जो मैं यहाँ आई, एंड स्टार्टिंग विद सच अ ग्रेट प्रोडक्शन हाउस वाज, आई थिंक, द बिगेस्ट थिंग दैट गिव अ बूस्ट, बिकॉज बालाजी में ही मैंने सब कुछ सीखा है। मुझे काजल लगाना तक नहीं आता था, फ्रॉम दैट टू बिकमिंग एन एक्टर एंड लर्निंग। फिर क्यों आ गई आपने, मतलब सोचा कि आप तो कॉलेज गई थी पढ़ने वढ़ने के लिए, आप अचानक से यहाँ कैसे पहुंच गई? बस वही होता है ना, लाइक अब आई वाज टिपिकल केस की जिंदगी में क्या करना है कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, चलो कुछ नहीं करी तो इसका मतलब कुछ नहीं करना तो एक्टिंग करना, ये
नहीं नहीं नहीं, वो बोलते हैं ना जो कुछ नहीं करते वो बहुत कुछ करते हैं। बहुत तो कुछ करते हैं। मेरा ये मानना है कि जिसको नहीं पता होता कि उसको क्या करना है, इसका मतलब सही, उसको बहुत कुछ करना है क्या बात लाइफ है। में, बिकॉज दैट पर्सन इज एक्चुअली ओपन टू एवरीथिंग इन लाइफ, क्योंकि उसका स्पेसिफिक एक ऐसे गोल नहीं है बच्चे का कि मेरे को, मतलब जिसका है बहुत बढ़िया बात है, पर जिनको नहीं पता, दैट इज गॉड्स प्लान, राइट। बच्चे की बात की आपने, मुझे बिल्कुल एक बात याद आ गई। माशाल्लाह आपकी एक बेटी भी है, जिसका नाम आयशा है, जहां तक मेरी गलती नहीं है। नहीं सही है। बिल्कुल, अनायशा नाम है। तो यस। इस टाइम वगैरह स्पेंड करती हैं ज्यादा उसके साथ, या कभी कभी जो है वो ऐसा हो जाता है कि यार मैं स्पेंड नहीं कर पाती टाइम फुल्ली? आई एम अ गिल्टी, हम्म। मतलब मेरा I'm always a guilty mother, but I am not guilty अच्छा। also, अच्छा। because मुझे लगता है कि आई एम अ हैप्पी मदर। मेरे को कोई भी कहता है ना आप कितना वक्त स्पेंड करते हो, आप हम्म। टाइम दे पाते हो, या आई एम बताते हैं। बिजी, आई एम हाँ आउट हाँ। डे, तो मेरे एक ही जवाब होता है, मैं आई एम अ हैप्पी मदर। मैं जितना वक्त अपने बच्चे के साथ स्पेंड करती हूँ वो खुशी से स्पेंड करती हूँ, enjoy करती हूँ, एंड आई थिंक वो इमोशन है दैट शी कैचेस, एंड आई वांट हर टू बी अ हैप्पी चाइल्ड। तो हम्म। इंस्टेड ऑफ बीइंग विथ हर ऑल द टाइम एंड हम्म। स्ट्रेसिंग माई सेल्फ आउट एंड फील कि हाय मैं नहीं कर पा रही और मैंने कम वक्त दिया है एंड आई शुड बी देयर, एंड मैं सही। अपने आप को उस नेगेटिव थॉट से बॉदर नहीं करती। आई फील कि एवरी चाइल्ड हैज देयर ओन जर्नी, and as a mother all I have to provide her is the basic sense that she should be a happy go lucky child, and she should not bother or stress. So if I सही। give that vibration of chilled out happy vibes, I think she'll just grasp that and be happy, that's it. अच्छा, अभी जो है वो पेंडेमिक सिचुएशन में, कोविड में, तो बड़ा बड़ा ज्यादा टाइम मिल गया होगा बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, लोगों के साथ बहुत। लेकिन कोविड ने जो है वो इतना कुछ खराब किया, तो बहुत कुछ ये अच्छा किया है कि इतने लोगों को इतने करीब ले आया है कि भाई आप जो है वो उनके साथ जो टाइम स्पेंड करें, वर्क फ्रॉम होम करें, बाहर ना जाएं, घर में रहें। घर वालों को देख देख के बंदा ये भी हो जाए भाई अब मैं बाहर जा रहा हूँ प्लीज। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा टाइम जो है वो आपने स्पेंड डेफिनेटली किया। बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारी चीजें सीख ली भाई। किसी ने, मैं बताऊं तो मैंने थोड़ी बहुत और कुकिंग सीख ली, कि मैंने बोला यार कुछ पका लूं। तो बहुत सारे लोग जो है वो नई नई चीजें। आपने क्या नया किया है मतलब इस मतलब दौरान? मैंने एग्जैक्टली पूरे पैंडेमिक के पीक पे एक बच्चा पैदा किया है और उसको पालना सिखाया है, और उस खुद को आई एक्चुअली शी हैज टॉट मी, माय डॉटर अच्छा। हैज टॉट मी अ लॉट ऑफ पेशेंस, शी हाँ। हैज टॉट मी अ लॉट ऑफ पेशेंस, शी हैज टॉट मी कंपैशन, शी हैज टॉट हम्म। मी एक्सेप्टेंस। जो सारी क्वालिटीज मुझे लगता था मुझ में है, बट उसके पैदा होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो ये तो अब मुझ में आई है, ये तो थी नहीं, ऐसी चीजें तो मैं फील ही नहीं करती थी। बच्चा हम्म। कुछ नहीं को आप नहीं सिखा सकते, बच्चा आपको सिखाता है सही है। हर चीज आपकी जिंदगी की। लाइक बिल्कुल। शी हैज चेंज्ड मी एज अ पर्सन। मुझे नहीं पता कि मैंने उसको क्या दिया है, बट उसने मुझे काफी कुछ सिखाया है और दिखाया है इतने कम वक्त में, एंड आई थिंक आई हैव चेंज्ड। आई डोंट नो अबाउट हर, बट आई हैव क्लियरली चेंज्ड एज अ पर्सन। सही। अच्छा, ड्यूरिंग मतलब कि पेंडेमिक आपने जो है वो बहुत सारी जो है वो लाइव सेशन ऑन इंस्टा, ये सारा कुछ किया। तो कोई कोई ऐसा कोई खास ऐसा कोई कोई टॉपिक जिस पे आप ज्यादा बात करना चाहती हो और लाइव आकर, या अनबॉक्सिंग वगैरह भी आपने बहुत सारी की हैं, अपने बच्चे के बारे में भी जो बहुत सारी चीजें बताई, मतलब कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप ज्यादा कंफर्ट लगता है कि आप जो लाइव पे आकर ज्यादा बात करें? Just honestly, like I had got so much recommendation about parenting, and कि कैसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एंड एक्चुअली मैंने बहुत गूगल भी किया था और मैंने बहुत पढ़ा भी और वीडियोस भी देखे, ठीक है। एंड दैट इज वन टॉपिक आई फील इज ओवर बर्डन। सो आई जस्ट एक्चुअली, अगर आप मुझसे पूछे दिल से, तो आई वुड हैव लाइक लिटरली run a blog of how to be a guilt free mother. Just talk about it and just be like, accept yourself and move on. Don't stress yourself, don't go mad. खुश रहे, सही है। और खुशी बांटे, और इट्स ओके। जो चीजें नहीं हो पा रही उसको छोड़ दें, उसको पकड़ने ना जाए, जस्ट लिव इन द मोमेंट। एंड हमेशा ऐसा फील करना और प्रेशर में रहना, बिकॉज 99.9% मॉम्स, देयर ऑल, चाहे वो घर पे रहे 24 घंटे, वो भी वही गो थ्रू करती हैं जो काम करती हैं, वो अलग चैलेंजेस गो थ्रू करती हैं, बट इट्स अ चैलेंज। सही बात। और मतलब इस ड्यूरेशन में कोई कुकिंग वगैरह पे कोई शौक हुआ? वैसे मुझे पता है कि आप फूडी हैं बहुत ज्यादा। खाने सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पानी पूरी, पानी पूरी, दैट इज लाइक माय। अच्छा, बिरयानी पसंद नहीं है?
बिरयानी तो बहुत पसंद है। लाइक देखा। कैसे आज हमारे घर में बिरयानी बनी है वैसे, बाय द वे। हाँ मुझे आपका पता है। इंटरव्यू खत्म करते ही मैं बिरयानी खाने वाली हूँ। मुझे पता है वैसे आप बिरयानी लवर भी हैं, तभी मैंने ये सवाल पूछा कि आपको बिरयानी ज्यादा पसंद है। मैंने बोला कि पूछ लूं कि बिरयानी से मतलब कि ऐसा तो नहीं रिश्ता तोड़ दिया। अरे सवाल ही नहीं उठता, बिरयानी तो हमने खूब खाई है, मैंने आपको बताया ना, बिरयानी इज वन ऑफ माय चले गो बिरयानी के टू। बाद एक नॉर्मल सी बात करते हैं ना कि बिरयानी भी वहां पर इंडिया में जो है वो बहुत सारी हैदराबादी बिरयानी है, बहुत सारी है। हमारे यहाँ भी कराची में भी बहुत सारी ऐसी होती हैं कि कराची की अलग बिरयानी होती है, लाहौर की अलग बिरयानी का टेस्ट है, हैदराबाद का अलग टेस्ट है, सबके अलग अलग टेस्ट है। तो आपको कहाँ की बिरयानी जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद है? इंडिया में देयर आर सम प्लेसेस दैट सर्व लाइक रियली गुड बिरयानी, कुछ कुछ नहीं नहीं, आउटलेट्स हैं इन सिटी नहीं पूछ रहा मैं, इन सिटी नहीं पूछ रहा कि आपको अपने सिटी के अंदर जो है, जैसे कि आप अगर मुंबई में रहते हैं तो हैदराबादी मुंबई की बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी। अच्छा। हैदराबादी बिरयानी अच्छा ये इट्स बता, लाइक। अच्छा ये, अच्छा चले एक और सवाल, मैंने कहा कि पूछो और भी सवाल। अच्छा, हैदराबादी बिरयानी एक ऐसी बिरयानी जो कि मैंने यूएई में खा चुका हूँ मैं, ठीक है, वहां पे हैदराबादी बिरयानी तो मेरे ख्याल से वही हैदराबादी टेस्ट है जिसके अंदर लोग इतना ज्यादा रश कर रहे होते हैं, और वो नॉर्मल सी होती है, ज्यादा मिर्चों वाली या बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होती, ऐसे ही। या बिल्कुल। और एक सही है। यहाँ पर बनती है जो थोड़ी मिक्स्ड, आजकल फ्यूजन बिरयानी बनने लग गई है ना बहुत अच्छा। तरीकों की। तो उसमें एक है बटर चिकन बिरयानी। तो क्या मैंने बात। पहली बार खाया, मैं ये क्या बात है, बटर चिकन खाने का मन कर रहा था, कंफ्यूज हो रहे थे कि दाल मखनी बटर चिकन खाएं कि बिरयानी हाँ खाएं। हाँ। फिर हम्म। मैंने ट्राई किया बटर चिकन बिरयानी, मैंने कहा ये बेस्ट कॉम्बो है, जब कुछ समझ ना आए तो बटर चिकन बिरयानी खा लो। अरे, आप मुझे बताएं पाकिस्तानी डिशेस के बारे में, आपका कौन सा फेवरेट डिश है, अब नेक्स्ट टाइम मैं फिर अब वही ट्राई करूँ। हमारे यहाँ पर बिरयानी बहुत मशहूर है, मतलब ऑल टाइम फेवरेट सबकी है। ऑलरेडी सारे लोग जो है बिरयानी खा रहे होते हैं। वैरायटीज मतलब कराची में बहुत वैरायटीज मिलेंगी आपको। कढ़ाई चिकन, पिशावरी कढ़ाई, दुम्बा अच्छा। कढ़ाई, ये तवा चिकन, बहुत सारे जो है वो आपको ये इन किस्म की वैरायटीज मिलेंगी। यस, मैं आई तो लुक फॉरवर्ड, कब आऊंगी, कब वहां का खाना खाएंगे तो बड़ा इंशाल्लाह मजा आएगा। इंशाल्लाह। आप देखिए अभी हाँ, मैं ये आपसे अगला सवाल यही करूंगा ना, डिजिटल मीडिया का जो दौर है, तो वेब का जो मतलब एक कह सकते हैं ट्रेंड चल चुका है, तो आपने कोई अप्रोच किया या किसी ने आपको अप्रोच किया अभी बिना वेब सीरीज, या अभी अभी ख्वाहिश है या सोच रही हैं अभी क्या अब मैं फ्री हो गई हूँ, अब मैं सोच रही हूँ ये काम करूं? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर हम्म। वेब सीरीज, और मेरी एक आध जगह बात भी हुई है। हम्म। इनफैक्ट एक पाकिस्तानी प्रोड्यूसर थे हम्म। जिन्होंने, जो शायद कुछ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इन यूए, बिकॉज अगेन लाइक यू सेड इट इज द हाँ ऐसे ही। हब, लाइक अब है मिडिल हाँ। पॉइंट हो जाता है हाँ। ना। तो उसमें शायद दो कैरेक्टर्स हैं जो शायद इंडियन हैं, और दो तीन हम्म। कैरेक्टर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की कहानी है, दैट हाउ दे मीट। सो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग लाइक दैट, बिकॉज वेब के साथ क्या है, आई विल ऑलवेज गेट थोड़ा सा शेड्यूल एंड देन यू गेट फ्री टाइम। हम्म। डेली सोप हम सालों सही है। साल चलता ही रहता है, तो सही है। यू गेट कॉट इन टू दैट। तो हम्म। इसलिए आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सम शॉर्ट हम्म। फिल्म्स एंड वेब सीरीज फॉर माय क्या फ्यूचर। बात, क्या बात है, जबरदस्त। और हम उम्मीद करते हैं कि मतलब आपको देखें ना वेब सीरीज में, जो कि मतलब सीरीज भी ऐसी हो जो चलती जाए। खत्म ना हो। अच्छा, ये अभी खत्म ना हो वाली बात आई तो मुझे एक एक सवाल बड़ा अच्छा जहन में आ गया। ये जो बालाजी प्रोडक्शन होते थे या जो स्टार प्लस के ड्रामे होते थे, इतने एपिसोड क्यों होते थे, क्या वजह होती थी इसको इतना लंबा करने की? ये ये जवाब आप मुझे, एपिसोड के हाँ मतलब बहुत सारे एब्सोल्युटली मतलब 305 चल रहे हैं, और मतलब बच्चा जवान हो गया बड़ा होकर वो जो है वो। 1000 एपिसोड्स, कसौटी इज डन 1000+ एपिसोड्स, अब हाँ। तो 1000 मैं एपिसोड्स में उनका नहीं, फुल मैं होता मैं है। 300 के बाद मेरी हिम्मत हार गई थी ना, मैंने कहा बस अब नहीं हो सकता, मैं देख भी नहीं सकता कि अब 300। वो मुझे जहन में यही कि लोग यार। बड़े लोगों ने बच्चे पैदा कर लिए, दे हैव ग्रोन इन देयर लाइव्स लाइक डूइंग डेली सोप्स। तभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि अब थैंकफुली 3-4 साल में शोज बंद हो जाते हैं, वो भी छोटा माना जाता है। हाँ हाँ हाँ। बट एक ट्रेंड है कि 8-8 साल शोज चले हैं बालाजी के। सो पीपल हैव लिटरली ग्रोन अप, लोगों ने घर बना लिए, लोगों ने शादियां कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे बड़े हो गए, खुद बड़े हो हाँ गए। जिसके तो साथ कोई मसला वो हो गया उसको सीढ़ियों से गिरा दिया, उसने बोला यार वो उसके उसकी बेटी होने वाली है, उसका बेटा होने वाला है, वापस भी उसको। आ गए, मतलब ऐसा हाँ भी हुआ है उसको कि बोला अच्छा उसको 1 महीने का गैप चाहिए, उसको सीढ़ियों से गिरा दो, वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में सीरियल में रहेगा, उसको 1 महीने का वाकई में जो हॉस्पिटल में वो जा रहा है। ये बताएं आप मुझे कि कभी कंट्रोवर्सी का निशाना बनी?
एक्चुअली मेरे को तो लगता है एज एन एक्टर, अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। आई टेल एवरीवन, मैंने कहा आज का जमाना ये है कि मतलब पहले था कि मीडिया वाले लोगों से डरते थे, अब लोग मीडिया वाले से डरते हैं। लेकिन अभी लोग जो है वो क्योंकि ज्यादा कंट्रोवर्शियल खुद होना भी चाहते हैं, ऐसा भी तो है ना कि वो लोग बोलते हैं यार कुछ तो हो कुछ। अब थॉट क्या हो गया ना, आजकल नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी। हाँ, वो बोलते हैं मुझे ट्रोल करो यार, मैंने तो इतनी इतनी सारी ऐसी हाँ, बातें कर दी, मुझे तो कर दो पीपल यार। आर पेइंग, हाँ हाँ। पीपल आर पेइंग टू गेट ट्रोल्ड बिकॉज़ मीम्स दैट्स द मीम्स लाइफ। मीम्स के जो है वो पेड होते हैं भाई, वो मीम्स बना रहे हैं लोग उनके कि भाई ये किसी भी तरीके से ट्रोल हो, किसी भी तरीके से जो है ये वीडियो वायरल हो जाए, अच्छा इसने ऐसे बोला। अगर उसने बोल भी दिया और नहीं भी बोला तो उस पर इतने बनाए जाएं कि वो बंदा जो है वो इतनी ज्यादा ट्रोलिंग करता रहे और वो चलता ही रहे। तो ऐसा ऐसा भी होता बहुत है। से लोग ये सोचते हैं कि अच्छा अभी इतनी कंट्रोवर्सी हुई, नेक्स्ट सीजन बिग बॉस तो इसका फाइनल है। सो इट्स अच्छा ये सीन है। नॉट थिंग। अच्छा हमारे यहाँ पता है क्या सीन है ना, बता। आप लोग क्या किया, बिग बॉस जो है वो बड़ा मशहूर है, हमारे यहाँ ये होता है कि यार किसी को कुछ भी हो जाए या कोई भी ऐसा कंटेंट वायरल हो जाए या कोई भी बंदा जो है वो सड़क पे गाना गा रहा हो वो थोड़ा सा वायरल हो जाए और सोशल मीडिया पे आ जाए, तो उसको बोलते हैं निदा यासर के शो में तो ये जरूर आ जाएगा। वो मॉर्निंग अच्छा, वो मॉर्निंग शो है हमारा, सही है। उस शो के अंदर यकीन करें हर एक बंदा आ चुका है जो है वो अपने टाइम पे वायरल चल रहा हो उसका कोई भी कंटेंट किसी भी वजह से। बाकी इन सारी चीजों के साथ साथ सपोर्ट अभी भी जो है वो हस्बैंड की आपके साथ रहती है, जो सारी चीजों पे वगैरह कर रहे होते हैं आपको। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो ज्यादा चिल्ड आउट है मुझसे। लाइक मैं फिर हम्म भी जैसे कभी ट्रोल हो जाए या कुछ चीजें लिख दे कोई, खराब कमेंट्स आ जाते हैं, तो हम्म। आई गेट अफेक्टेड लाइक समवेयर। आई रिमेम्बर नहीं। एक बार क्या हुआ कि किसी ने कुछ मेरी फोटो पे लिख दिया, जो मेरे हस्बैंड बोला बहुत ही फोटो लगा दो, ऐसे नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक, इट्स काइंड ऑफ रिवीलिंग, सही नहीं लग रहा, लगाऊं नहीं लगाऊं, किसी अच्छी फोटो है लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा जिसको जो है। मैंने पोस्ट कर दी, अब पोस्ट कर दी, उसके बाद किसी जान पहचान वाले ने कुछ लिख दिया उस पे कि अच्छा। अरे आप तो ये वो व्हाटएवर, मतलब जान पहचान के कुछ ऐसा पर्सनल सा कमेंट लिख दे कि अरे बेटा आप क्या कर रहे हो या व्हाटएवर, अंकल ही ने लिख दिया, तो यू गेट अ लिटिल स्कैर्ड एंड नहीं। यू फील ऑकवर्ड एक्चुअली। अगली बार आप मिलोगे घर पे डिनर पे तो कैसा लगेगा, इमेजिंग हो जाती है। तो आई गॉट वेरी अफेक्टेड, और मैं बीच रात को सुबह 7 बजे मुझे याद है मैंने देखा वो कमेंट एंड आई वाज लाइक, मैंने उसको उठाया, अश्विनी उठो उठो उठो, दिस पर्सन, इनको तो मैं मतलब उन्होंने ऐसे लिख दिया है, मेरी फोटो पे इनको ऐसे कमेंट किया। इनको घर पे मैंने नहीं फोन बुलाना। लिया, घर पे नहीं बुलाना, लिटरली बोला बेबी तुम क्या मतलब इन सब फालतू की बातों पे तुम, मैंने मेरा लिटरली फोन लिया, उसने उनकी प्रोफाइल देखी, उन अंकल को ब्लॉक किया। हाँ, तो देखा, यू ब्लॉकिंग हिम, क्या बोलेंगे वो, हाँ। कह रहे जब वो फालतू की बातें बोल सकते तो ब्लॉक क्यों नहीं करते लोगों, चुपचाप डिलीट करो पहले कमेंट, ब्लॉक करो, फोन साइड में क्या कैसे हो जाओ। मैंने कहा वाह। फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही फर्क पड़ने का क्या बात है, ये रात को शायद ज्यादा पीली होगी, दिमाग खराब है लोगों का। कुछ भी मना है लिख दिया, ऐसे फालतू के लोगों को हटाओ। अंकल है तो क्या हुआ, अपने घर पे हटाओ इसको, वो अंकल सुबह उठ के वो सोच रहे होंगे मुझे ब्लॉक किया क्यों। और उनको उनको मैं कह रही हूँ मतलब how can you be so, I was actually shocked, actually how can you be just like so random कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे तुम पागल हो, तुम्हें लगता है कि कोई इंसान मतलब अगर पहली बात तो जो अगर कुछ फालतू की बातें लिख भी रहे हैं या फालतू के पर्सनल कमेंट्स भी डाल रहे हैं जो उनको नहीं लिखना चाहिए, जो शोभा नहीं देती, डोंट रिएक्ट। मैंने कहा मैं क्या लिखूं, मैं क्या कह रहे, लिखना थोड़ी है बेबी, इसको तो ब्लॉक करना है। ब्लॉक मैंने कहा व्हाट, क्या थोड़ी करना है, इसको ये ब्लॉक ये कर दो। ये ब्लॉक वाली कैटेगरी में जाएगा। अगली बार और मैंने कहा फिर अगली बार मिलेंगे तो कह रहे कुछ नहीं, जैसे बिहेव करते हो वैसे ही करो ना, कभी जिसको ब्लॉक किया वो कभी थोड़ी पूछेगा 4 लोगों के सामने कि मुझे ब्लॉक कर दिया गया है क्या। हाँ बोलो, बस ऐसे ही हो गया होगा वो रात में मैंने ब्लॉक कर दिया, बस ऐसे ही आपने रात में कमिट कर दिया, मैंने रात में नींद में मैंने ब्लॉक कर दिया। नींद में ब्लॉक कर दिया और सो गए। तो उसके बाद वो कभी मतलब कोई हिम्मत नहीं हुई, ऐसे कभी कभी हो जाती हैं चीजें, बट तो आप बिफोर मैरिज जो है वो इन चीजों में फिर कैसे डील करती थी, अगर आप मतलब आफ्टर मतलब अब ये तो हस्बैंड है वो ऐसा आपको बता देते हैं कि ऐसा करना है ऐसे करना है, पहले कैसे डील कर दिए थे? थैंक गॉड, मैं एक चीज बोलूं आपको, थैंक गॉड पहले सोशल मीडिया नहीं था, क्योंकि मेरी जो माता जी है, मतलब मेरी मॉम, उनका ना हर चीज में एक ही जवाब होता था, अगर मैं कुछ पहनूं अगर वो उनको ठीक नहीं लग रहा तो आई एम नॉट अलाउड टू वेयर, और उसमें हमेशा ना सुनने को मिलता था जो मैं अपनी बेटी से कभी नहीं कहूंगी, वो ये होता था कि
शादी हो जाए फिर तुमको जो करना है करो, जो करना है करो। तो एक टाइम के बाद इतना प्रेशर हो गया था कि भाई शादी कर लो फिर ही कर सकते हो कुछ, उसके पहले तो ये ना जीने देंगे। हर चीज का मैं ये कर लूं, हमारे यहाँ तो नहीं कर सकती हो, हमारे तो यहाँ पे ऐसे नहीं पहन सकती हो, मेरे मेरे साथ तो मत करो, अगर उसके बाद भी तुमको, बिकॉज आई वाज ऑलवेज रिबेल, लाइक मम्मी ने कहा ना मतलब हाँ, मतलब वो प्रोसेस ऐसे होता था कि अगर मम्मी पापा कह रहे कि नहीं तो इसका मतलब फिर तो अब तो करना ही है, तो देयर थिंग अब तो देयर थिंग वाज कि शादी कर लो, अगर तुमको करना है तो तुम शादी कर लो, हमारे से तो जब तक हमारे घर में रह रही हो और हमारा तो हमारे हिसाब से रहना, हमारे रस्मों रिवाज के हिसाब से, हमारे रस्मों रिवाज के हिसाब से, हाँ लाइक टिपिकल लाइक हाँ। अभी उसके बाद मम्मा ने जैसे मैंने कुछ पोस्ट किया फोटो, तो मम्मा को पसंद नहीं, कि क्या डाल दिया, मैंने कहा मम्मा अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो मेरे पति को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो मतलब अब मजाक हो गया। और अच्छा, वो हमेशा कहते हैं कि फिर बाद में भी तो ऐसे ही होता है ना, मैरिड लाइफ के बाद जो है वो फिर पत्नी जो है शौहर को बोल रही होती है, शौहर बोला यार ये नहीं ऐसे नहीं, मैं अपने बाप के घर में करती थी। अच्छा बल्ला बोले मतलब ये बाप क्या भी ऐसी करती थी, चलो छोड़ो जाने दो, फिर तो बाप से पूछे, बाप बोले यार भाई ये तो आपकी जिम्मेदारी है, वरना जो जिससे शादी हुई वो क्या करे, मुझे समझ नहीं आती है बात। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगी और मैं ये सारे ऑडियंस को ही बोलना चाहूंगी कि अगर आप शादी की उम्र में हैं और आपकी शादी हो रही है तो प्लीज कृपा करके प्रोग्रेसिव घर में शादी करें, रिग्रेसिव में नहीं। बैड मैरिज इज सच अ कॉमन थिंग आजकल ना, कि पीपल आर नॉट हैप्पी, सो इफ यू आर नॉट हैप्पी देयर इज नो पॉइंट, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए या प्रेशर में आने के लिए की कोई जरूरत नहीं है। एंड वैसे मैं भी इसी बात पे बिल्कुल टोटली एग्री करता हूँ आपकी, और इसी वजह से भी मैंने बहुत थोड़ी लेट तो की है शादी, लेकिन कर ली। खैर हमारा एक सेगमेंट है आपसे, बल्कि सेगमेंट आज ही मैंने बनाया, और क्योंकि हमारे इंडियंस से जो है वो ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहा है मतलब इस चैनल पे, तो मैंने कहा कि यार इंडियंस जो हैं वो आते हैं हमारे साथ, जितनी भी इंडियन सेलिब्रिटी हैं उनसे बात हो रही होती है, वो लोग सेम लैंग्वेज बोल रहे होते हैं जो हम लोग बोल रहे होते हैं, उर्दू और एक सेम हिंदी है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो मैं चाहूंगा कि मैंने उसको सेगमेंट बनाया कि उर्दू में कुछ ऐसे वर्ड्स दूंगा मैं आपको, जो कि आपको मैं पूछूंगा कि आपको पता है कि नहीं है, ठीक है? बल्कि एक जुमला है, जुमले के अंदर जो चीटिंग नहीं है। मैंने कहा कि एक जुमला है, हमें रहबर नहीं रहनुमा चाहिए। रहबर के मायने क्या हो? रहबर नहीं रहनुमा चाहिए, मतलब मुझे ये उर्दू साथी है। नहीं, साथी 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 रहबर, हाँ सही है, चलें सही है, सही है, मतलब सही है, ठीक है। रहनुमा ठीक है क्या होता है? दो है इसके रहनुमा, अंदर, दो है इसमें, जो एक रहबर है और एक रहनुमा है। रहबर क्या है, आपने बोल दिया साथी, जो आपके साथ चलने वाला, ठीक है, सही है, ओके। रहनुमा हो गया समथिंग और ज्यादा डीप, लाइक जो मेरा ही हो टाइप्स वैसा। नहीं नहीं, रहनुमा क्या हुआ? रहनुमा मतलब कि जो आपको रास्ता दिखा रहा हो, जो बता रहा हो। ओ, बता रहा हूँ कि मतलब आप किसी के, एक तो आप किसी के साथ चल रहे हैं, एक तो वो हो गया जो आपका साथी है, एक तीसरा कोई जो आपको गाइड करे। राइट, मैंने सही जवाब दिया, लेकिन चलो पास हो गया। अच्छा, थर्ड वन बहुत आसान सा है, तकब्बुर। तकब्बुर तो एडवाइस हो गई ना। तकब्बुर क्या? तकब्बुर कोई जुमला? तकब्बुर मतलब एक पूरी लाइन बताइए ना फिर। नहीं, वो लाइन बताऊंगा तो पता चल जाएगा। अरे तो that's what उर्दू is। अच्छा चले मैं बता देता हूँ कि यार उस शख्स के अंदर बड़ा तकब्बुर है, डेप्थ है। नहीं, तकब्बुर मीनिंग, हाँ मतलब ऑफ कोर्स। सोच है अब क्या हो सकता है तकब्बुर के मायने में एग्जैक्टली है? तकब्बुर सुना तो है मैंने वैसे, मतलब कि अच्छा चलो एक और हिंट देता हूँ, तो इसके अंदर बड़ा गुरूर और तकब्बुर है। गुरूर मतलब प्राइड और तकब्बुर भी है, एटीट्यूड। बिल्कुल, एग्जैक्टली।
लेकिन ये मैंने आपको हिंट दे दिया तो आपको चलिए सही है। जी जी। अच्छा, चौथा है नंबर 4 पे, 5 पूछूंगा मैं। 4th वन इज तहरीर। ओहो, ये तो डिफिकल्ट है। बहुत तहरीर। आसान, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बल्कि आपने सुना भी होगा बहुत जगह। तहरीर नहीं। ये जावेद साहब, ये जावेद अख्तर की तहरीर है। शायरी। मेकिंग। राइटिंग। हाँ, तहरीर। राइटिंग तहरीर। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड। अब मैं यूज कर लूंगी। अच्छा, एक और लास्ट वन, कुर्बत। ये मुश्किल है थोड़ा। कुर्बत। ब्लेसिंग। नहीं। कुर्बत। लाइन में बोलिए फिर, बता दूंगी मैं। ये तो मैंने अच्छा, मुझे उस शख्स से, जैसे कुर्बत की लाइन क्या होगी? कुर्बत, मैं, हाँ, जैसे आप हैं, आप ये कहेंगे मुझे, मैं अपनी बेटी के साथ कुर्बत में रहना चाहती हूँ। जन्नत मतलब खुशी में, लाइक हेवन में। नहीं। नहीं। मतलब पीस हेवन। बहुत क्लोज है। पीस कुर्बत में रहना। बहुत क्लोज है ये तो, अब मैं हिंट भी दे। कुर्बत कुर्बत में अकेले में। क्लोज है बहुत, इतना बड़ा हिंट दे दिया आपको। नहीं बता। अच्छा, ओके, क्लोजनेस में। एग्जैक्टली। ठीक है, तो तो ये रहना चाहते हैं, हाँ। तो ये तो आप वैसे उर्दू कितनी खूबसूरत जबान है ना, मतलब आपको ये मैं बहुत इस चीज को एनवी करती हूँ कि मैंने बहुत सारे शब्द नहीं सीखे, एंड आई वुड एक्चुअली लव टू टीच माय डॉटर। हाँ, बिल्कुल ऐसे। रीडिंग में एक्चुअली, इवन राइटिंग में इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज अ टैलेंट टू हैव। मतलब आई थिंक कि हर बच्चे को मतलब सिखानी चाहिए सीखनी। हाँ, शब्द। मतलब वो लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप कहीं पे, जैसे आप लोगों का माहौल है ना, जैसे हम लोग जिस में रह रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, इज्जत है उस जबान में, बहुत इज्जत है। इज्जत है, हाँ बिल्कुल ऐसे। अदब है, अदब एक्चुअली जो है वो इज्जत कहलाती है। अदब है, रिस्पेक्ट है। जैसे कि हम लोग के फिर भी जो हिंदी और उर्दू जो हमारी भाषा है, उसके अंदर फिर भी इज्जत बाकी है ना, कि हाँ यार कुछ तो है। इंग्लिश के अंदर अगर आप बात करते हो तो यू भी तुम हो, आप भी तुम हो, ठीक है, तो उसके अंदर वो वैसी जो है वो नहीं आ रही होती। हम अपने बड़ों से आई वुड से उर्दू हियर, देन हिंदी, एंड देन इंग्लिश। तो चलो ठीक है, मॉम डैड, लाइक एवरीथिंग इज वेरी कैजुअल। बहुत ज्यादा जितने शायर हैं और जितने बहुत बड़े बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर्स जो होंगे, वो बगैर उर्दू के वो नहीं लिख सकते। बगैर उर्दू के वो नहीं, क्योंकि उनके पास जखीरा जो उर्दू का है ना, वो हिंदी और उर्दू जो है, हिंदी मतलब समझ ले कि अगर वो उसमें से 4 वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, तो उर्दू के अंदर तो उसके 400 वर्ड्स मिल जाएंगे। तो वो 400 वर्ड्स के हिसाब से फिर उसका जो है वो एक पूरा शेर जो है वो बन रहा होता है। तो वो इसको नहीं इसको एडजस्ट कर लिया, इसको नहीं इसको एडजस्ट कर लिया, तो इस तरीके से। मतलब ये मैं कंक्लूड करते हुए जरूर कहना चाहूंगी कि आपकी जो उर्दू है वो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे याद है कि हम वहाँ जिसे हम बॉर्डर पे गई थी, मैं अमृतसर, और मैं खड़ी हुई थी और मैं वहां देख रही थी, और जब मैं देख रही थी मैंने कहा मम्मा, यहाँ तो हर एक इंसान, जितनी जितनी आबादी दिख रही है नजरों से, वो सारी कितनी खूबसूरत है ना। क्या बात है, क्या बात है। और ऐसे ही है, मतलब ऐसा लगता होगा सड़क पे चल रहे हो तो एवरी नेक्स्ट पर्सन इज लुकिंग लाइक कैटरीना कैफ। हम तो, मैं कहती हूँ आपके तो इतने सुंदर किरदार है जो टीवी में भी दिखते हैं कि हमारे फिल्मों में भी नहीं दिखते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बहुत सारी जगहों पर खूबसूरती हर जगह अल्लाह पाक ने जो है वो आप लोगों की तरफ भी जितनी खूबसूरती रखी है, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को, जो पूरी कायनात को जो इतना खूबसूरत बनाया है, अब वो डिपेंड करता है कि आप उस खूबसूरती को जो किस तरीके से डील कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली जो है वो बहुत, जिसके पास जो होता है उसको कुछ और चाहिए होता है। हाँ, वो बड़े से बड़े, वो एक से मतलब हजारों ख्वाहिशें ऐसी, उसके शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर एक ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी बहुत कम निकले। ये उर्दू है, ठीक है।
तो बिल्कुल ऐसे ही है, और कुछ हम सवालात को करते हैं, अपने शो को रैप अप करते हैं। बिल्कुल मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो अपने शामिल कर लेता हूँ, बल्कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब मैं यकीन करें, मैं क्वेश्चंस की तरफ देख भी नहीं रहा। कभी ऐसा हो रहा तो शायद मैं एक तरफ देख रहा हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चंस को नहीं देख रहा। आपसे जो बात हो रही है वो डेफिनेटली जो है वो जो बहुत मजा जेन्युइन आ रहा है सच जो में, मतलब जो जेन्युइन बात हो रही है वही बात कितना हो रही वक्त हो गया पता नहीं चल रहा। है। बिल्कुल। अच्छा ये बताए, बचपन में कैसी थी आप? मतलब शरारती थी? शरारती तो होंगी, ये शक्ल और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि शरारती होंगी आप। शर्मीली थी या जो है वो कॉन्फिडेंट थी? बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत शरारती, मतलब हम्म। मैं टिपिकली वो बच्चा थी जो, अगर जैसे मम्मियाँ यूजुअली ना मेरे भाई को देखती थी, मैं हम्म। जैसे देखती थी तो वो चुप हो जाता था। और मेरे साथ उल्टा होता था कि हम्म। अगर मेरी मॉम, मतलब मैं, आई जस्ट से द लाइन अगेन, हाँ हाँ। तो बचपन में तो मैं बस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और एक्सट्रीमली शरारती थी। तो जो मेरे ब्रदर थे, अगर मम्मा उनको बस देखती थी ऐसे ना, तो वो चुप हो जाते थे। और मेरा उल्टा होता था कि अगर मम्मा ने मुझे ऐसे देखा, आई रिमेम्बर मम्मा यूज्ड टू पिंच, कि जब नई बात बोलनी है ना तो वो हल्के से ऐसे पिंच करती थी। तो मैं अच्छा। सबके सामने 10 लोगों के सामने बोल देती थी, अरे छुटी क्यों काट रही हो मम्मा, क्या मुझे ये नहीं बोलना है? अच्छा। तो मम्मा वहां पे शरारती बोल से जाए, अंडरस्टैंड। मम्मा ने कहा अपनी छूटी अब थप्पड़ पड़ेगा। नहीं, मैं तो बहुत, मम्मा ऐसे क्यों देख रही हो, तो हाँ। ताकि उनको ना समझ आए, सारों को समझ जरूर, मतलब उनको तो समझ आ ही गया कि मेरी बेटी कितनी शरारती है, पर जो चार लोग हैं उनके सामने उनकी जरूर इज्जत मैंने जीरो कर दी। तो इसके बाद फिर उनको समझ आ गया था कि इससे कभी नहीं चुप हो। रहने को नहीं कहा जाता। अच्छा, एक्टिंग के अलावा सिंगिंग ट्राई किया कभी? क्या करती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी भी नहीं। नहीं, बाथरूम अच्छा, सिंगर। आपकी एक वीडियो थी, उसके अंदर कोई सिंग कर रहा था। मैंने बोला मैं पूछूंगा कि कोई ये सिंगिंग आपकी है या किसी और की है? किसी और की होगी, अगर खूबसूरत सिंगिंग है तो किसी और की होगी, अगर खूबसूरत खराब थी सिंगिंग? तो वो शायद, तो नहीं फिर नहीं, वो किसी और की खूबसूरत होगी। सिंगिंग थी, तो मैंने कहा कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ, और अगर आप सिंगिंग करती हूँ तो मैं आपसे सिंग भी करवाता हूँ। जी जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी गुस्ताखी ना करें, एक ही शब्द आता है हमें। अच्छा, सही है, ठीक है। तो बिल्कुल ये बताएं कि फ्यूचर प्लान्स में क्या शामिल है, और क्या सोचा है कि इन फ्यूचर जो है वेब सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, कोई ड्रामा वापस जो है वो टेलीविजन वगैरह दोबारा करने का इरादा है? अभी देर इज एक्चुअली अ काउंसिल जिसके साथ मैं बहुत क्लोजली काम कर रही हूँ। इट इज अब ये एक्चुअली पाकिस्तान में भी आने वाला है बहुत जल्दी, और उसकी कमेटी पाकिस्तान में फॉर्म हो रही है ऑलरेडी, एंड वी आर अ पार्ट अच्छा। ऑफ इट। अच्छा। सो इट्स डेल्फिक गेम्स, डेल्फिक मूवमेंट, हम्म। जो अब महाराष्ट्र में फॉर्म हो चुकी है हमारी कमिटी, और इट सही। इज देयर इन 20 कंट्रीज, एंड ठीक। इट इज गोइंग टू बी देयर इन पाकिस्तान आल्सो वेरी सून, and हम्म। we are really looking forward to that. So I'm a part of that council. I'm the Joint Secretary General for Delphic Council Maharashtra, हम्म। and this council works for the art and culture हम्म। of the state. तो बेसिकली ये है कि आप, इट्स अ डेल्फिक मूवमेंट जो हर, पहले स्टेट लेवल पे, तो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से नेशनल, नेशनल से कॉम्पिटिशंस विल बी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। ये हर 4 साल पे, जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं जी वैसे जी। ये डेल्फिक गेम्स होते हैं, अच्छा। जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होते हैं। अच्छा। सो अच्छा। इट इज देयर टू प्रमोट आर्टिस्ट एंड टू टॉक अबाउट योर कल्चर, जो हम कहीं हम्म। छोड़ते हम्म। जा रहे हैं। तो आई एम हम्म। वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व विद दैट, हम्म। एंड ये एक काम है जो मैंने अपने पैशन को फॉलो, लाइक ऑलवेज, लाइक यू फॉलो योर पैशन एंड कोर बिलीफ, तो सही। उसके लिए पिकअप किया है टू डू गिव बैक टू द सोसाइटी हम्म। एंड वर्क टुवर्ड्स थिंग्स। बिकॉज जब मैं छोटी थी मुझे नहीं पता था मुझे क्या बनना है और मुझे क्या करना है, तो अब मैं चाहती हूँ कि जो यंगर जनरेशन है उनके हम्म। एजुकेशन सिस्टम में उनके नॉलेज के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कुछ काम किया जाए। सही। तो सही। एक एक सेक्टर में आई एम वर्किंग ऑन दिस एंड डूइंग सम सोशल वर्क एंड गिविंग बैक टू द सोसाइटी, और दूसरे सेक्टर में ऑफ कोर्स आई वांट टू रियली लुक फॉरवर्ड टू सम नाइस कंटेंट ऑन द इंटरनेट हम्म। and do some web series instead of just television shows. सही। और अगर टेलीविजन भी आता है तो आई एम लुकिंग फॉर सम लाइक शॉर्टर स्पैन, बहुत शॉर्ट, लंबा नहीं, सही नॉट सही। एवरी। मतलब वो 1000 एपिसोड ना जाए, बस वो 10 हो, दस क्या भी दस हो, और 10 हो और बस हो। 10 और बस, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट। सही सही सही। अच्छा, ये मतलब ज्यादा वो लंबा जो है वो फिर एग्जैक्टली जो है वो बहुत ज्यादा बोर भी करना शुरू हो जाता है। तो कम हो, कंटेंट अच्छा हो, और डेफिनेटली जो है थैंक वो गॉड। अच्छा अभी अच्छा अभी वो अच्छा वाला काम।
मास काम कर लिया है ना, मास वाला काम किया है काफी, मतलब 10-12 शोज कर लिए हैं। तो अब थोड़ा सा आई वांट टू बी लिटिल चूजी एंड आई वांट टू टेक अ लिटिल स्टेप बैक बिकॉज ऑफ माय डॉटर। सो आई वांट टू इवॉल्व माई सेल्फ ऑल्सो एंड ग्रो एज अ पर्सन। तो मेरा भी फिलहाल पर्सनल ग्रोथ पे और प्रोफेशनल ग्रोथ पे दोनों पे रहना है। सही। बातें बहुत हैं, सवालात बहुत हैं, सवालात करता रहूंगा, सवालात खत्म नहीं होंगे, बातें करता रहूंगा, बातें खत्म नहीं होंगी। लास्ट में जो है वो कुछ हम इसको थोड़ा सा रैप करने की कोशिश करते हैं। कोई मैसेज जो है वो अपने पाकिस्तानी फैंस के लिए अगर आप देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप बिल्कुल दे सकती हैं। तो बिल्कुल आपका मैसेज। जी बिल्कुल। मेरा पहला मैसेज होगा कि फर्स्टली थैंक यू, हाथ जोड़ के, और कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है जो मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड जिस तरीके का हमें रिस्पांस मिला है, या मुझे स्पेशली रिस्पांस मिला है फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम ओवरवेल्म्ड। और मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आई रियली विश टू डू अ पाकिस्तानी शो एंड यू नो वर्क आपके शो में, आपके सीरीज में, एंड बी अ पार्ट ऑफ दैट। एंड थैंक यू सो मच for all the love, and I really look forward to that. It is something on my wish list because hamesha I have looked up to the kind of content that is created in Pakistan, and I'm sure आप लोग जब हमारा जो कंटेंट बनता है उसको देखते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। हमें भी बहुत खुशी it will होती है। be बिल्कुल a pleasure, it will be a pleasure to cross connect like this। बिल्कुल, क्रॉस कनेक्ट में हम बहुत कुछ सीखते हैं, आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं। और ये जो है ना, एक जो कल्चर का डिफरेंस जो है वो बहुत बेनिफिट देता है दोनों तरफ। आपको भी कुछ चीजें ऐसी पिक करने का मौका मिलता है जो आपको अच्छी लगती है, हमें कुछ चीजें पिक करने का मौका मिलता है जो हमें लगती है। तो डेफिनेटली मेरी भी विश है कि हम लोग साथ में कनेक्ट हों, आप लोगों को हम पाकिस्तान में देखें, इवन कराची में घूमता फिरता देखें। तो ये भी मेरी बड़ी ख्वाहिश है। तो इंशाल्लाह वो ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी होगी, क्योंकि डेफिनेटली जहाँ पर मोहब्बत दोनों तरफ अगर बराबर हो और दिलों में कोई खलिश ना हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा अरसे तक नहीं टिकती है। होपफुली जो है वो ये बॉर्डर्स और लाइंस जो है वो ओपन होंगे, तो डेफिनेटली जो है वो आपसे फ्रॉम द हार्ट एंड वी आर ऑल कनेक्टेड। जो भी आर्टिस्ट है, आप में भी एक आर्टिस्ट है, मुझ में भी है, तो हम सब सेम हैं, और कोई भी बाउंड्री हमें अलग नहीं कर सकती। ओके परिणीता, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पर आई, अपना टाइम दिया हमें फनी पाकी के साथ। बहुत अच्छा लगा हमसे आपसे बात करके, और बहुत सारी बातें हुई जो कि नॉर्मल वे में हुई। मुझे डेफिनेटली बहुत मजा आया, होपफुली आपको भी मजा आया होगा। तो मैं आपका शुक्र अदा करूंगा, इसलिए कि आपने जो अपना टाइम निकाला फनी पाकी के लिए आई। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपसे इन फ्यूचर जो है आपके प्रोजेक्ट्स पे ही बात होगी। हम चाहेंगे कि दोबारा आपसे मुलाकात हो यहीं पे, इसी चैनल पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोबारा बात होगी आपसे। आपकी थैंक यू। चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।